सेशन में आप सबका स्वागत है। आइए सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एआई क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, उसके लेवल्स, कंपोनेंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन एरियाज और ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में हम देख चुके हैं। तो सेकंड सेशन में हम देखेंगे करंट स्टेटस ऑफ एआई, गोल्स, अप्रोचेस, ब्रांचेस ऑफ एआई, टूल्स यूज्ड इन एआई, जनरल एआई एजेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखेंगे, रिसर्च एरियाज ऑफ एआई, टास्क क्लासिफिकेशन इन एआई के बारे में हम स्टडी करेंगे। आइए तो देखते हैं करंट स्टेटस ऑफ एआई। एआई आज के दौरान आज के सिनेरियो में कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम देखते हैं। तो जैसे पहले हम देखा है सोसाइटी वेलफेयर में ये यूज होता है। जैसे गवर्नमेंट को डेटा फाइंड आउट करना हो कि कहाँ पॉवर्टी है, कहाँ गरीब लोग हैं, तो वो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू गवर्नमेंट डेटा फाइंड आउट कर सकती है। फिर एविएशन इंडस्ट्री में जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, ऑटो पायलट में और टिकट प्राइसिंग एस्टिमेशंस में एआई यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टीचिंग रोबोट्स बना रही हैं फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पर एआई यूज होता है। नाउ करंट स्टेटस में मेडिकल और सर्जरी में एआई यूज हो रहा है, जहाँ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज रोबोट्स के द्वारा हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। दूसरा एल्गोरिदम्स है, कई सारे मार्केट एनालिसिस, ट्रेडिंग, रिकमेंडेशन और डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स आज यूज हो रहे हैं। नाउ गोल्स ऑफ एआई, गोल्स क्या है एआई के? टू इंक्रीज रिटेंशन, बहुत दिनों तक एक मशीन यूज की जा सके ऐसी अवेलेबिलिटी बढ़ाना, इंक्रीज आउटकम, फास्ट आउटपुट्स होते हैं, लो कॉस्ट होती है, इंक्रीज एक्सेस, अप्रोच इजी होती है और डिक्रीज टाइम टू कंप्लीट द whole process. Now AI approaches, majorly AI approaches is classified into these three objects like statistical approach, cybernetic and brain simulation, symbolic approach और cognitive simulation. तो statistical approach यहाँ पर यूज होती है जो डेटा प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके न्यू डेटा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर डेटा को प्रिडिक्शन के लिए स्टैटिकल अप्रोच यूज करते हैं। फिर साइबरनेटिक्स में ह्यूमन और एनिमल ब्रेन को स्टडी करके मशीन के द्वारा मशीन से कंपेयर किया जाता है और मशीन में न्यू ब्रेन एबिलिटीज डेवलप की जाती हैं। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक अप्रोच, यहाँ पर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और रूल्स और एग्जाम्स फॉलो करके कंप्यूटर को प्रोसेस करना कोई भी सिखाया जाता है। लाइक जैसे चेस गेम है, उसके कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करके एक हम सॉफ्टवेयर डिवाइन कर सकते हैं चेस के लिए। ऐसी कई सारे गेम्स और मैथमेटिकल प्रूविंग स्टेटमेंट्स इस अप्रोच के अंदर आती हैं। कॉग्निटिव सिमुलेशन, कॉग्निटिव सिमुलेशन में मशीन्स को हम थिंकिंग, बिहेविंग सिखाते हैं, जिसमें वो पास्ट डेटा को एनालाइज करके न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी लर्न करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ एआई। सो फर्स्ट है डिडक्शन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे ह्यूमंस प्रीवियस एल्गोरिदम्स को स्टडी कर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं। अगर प्रॉब्लम्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज कर हम उन प्रॉब्लम्स को छोटा करते हैं ताकि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। नेक्स्ट है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर मशीन में कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए हम काम करते हैं। यहाँ पर थिंकिंग एजेंट्स डेवलप करे जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग, यहाँ पर मशीन को हम ट्रेन करते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। एंड यहाँ पर एक से ज़्यादा एजेंट्स यूज होते हैं, तो उन सबको कंबाइनली वर्क करके हम गोल को अचीव करते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग, मशीन लर्निंग एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मशीन लर्निंग को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। जब आप क्लास में पढ़ते हैं और टीचर प्रेजेंट होता है और टीचर आपको बताता है कि जो आपका रिजल्ट आया है, आउटपुट आया है, या कोई मैथ्स की प्रॉब्लम का आंसर आया है, वो सही है या गलत है, प्रोसीजर सही है या गलत है, अगर ऐसी मेथड होती है तो उसको हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हमें पता होता है कि हमारी किसी प्रोसीजर को फॉलो करके क्या आउटपुट लाना है। तो ऐसी प्रोसीजर मेथडोलॉजी को हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग मेथड। लेकिन जब कोई टीचर या कोई आउटपुट हमें पता नहीं होता है क्या फॉलो करना है, ऐसी मेथडोलॉजी को हम अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड कहते हैं। डीप लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड का ही एक एग्जाम्पल है या एक टाइप है, हम कहेंगे,
जिसमें जो डेटा होता है या इनपुट स्ट्रीम जो होती है वो क्लस्टर्ड होती है, बिखरी हुई होती है। उसको हम एक डेटा को एक सब सेट में हमको क्लासिफाई करना पड़ता है और उसके बाद हम उस डेटा को स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें हम मशीन में एबिलिटी डेवलप करते हैं कि कैसे वो ह्यूमन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सके और इसमें सिमेंटिक इंडेक्सिंग का यूज होता है। परसेप्शन, इसमें एबिलिटी टू यूज इनपुट सेंसर्स मशीन यूज करती है और अपने आसपास के सराउंडिंग को ऑब्जर्व करती है और उसके हिसाब से एक्ट परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है मोशन प्लानिंग एंड मैपिंग। सो ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन एंड नेविगेशन इसमें यूज होता है। मशीन अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करती है और उनको नेविगेशन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। यहाँ पर हम ह्यूमन इफेक्ट रिकॉग्नाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ डिसीजन मेकिंग डेवलप करते हैं। नाउ AI टूल्स की बात करते हैं। नाउ वेरियस AI टूल्स मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं इसके लिए। जैसे पहला है वेरियस सर्चिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स हम अप्लाई करते हैं और आर्टिफिशियल न्यूरल की बहुत सारी टेक्निक्स हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है जनरल AI एजेंट्स। यहाँ पर ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे एप्पल की सीरी, गूगल का नॉ फीचर, एलेक्सा, कॉर्टेना, वीव, ये सारे हमारे गूगल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस हैं जो हमें असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, वीचैट है, किक, ओलो, टेलीग्राफ, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको मैसेजिंग में हेल्प करते हैं, आपकी बहुत सारे वर्ड सर्च करके देते हैं आपको। तो दीज आर द लाइव एजेंट्स, AI एजेंट्स। नाउ वेरियस रिसर्च एरियाज इन AI में कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं, लाइक एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क, रोबोटिक्स एंड फजी लॉजिक सिस्टम। तो ये क्या है देखते हैं। जैसे एक्सपर्ट सिस्टम है, जो सिस्टम ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम जो सारे ऑपरेशन अपने आप परफॉर्म कर सके, लाइक फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम, क्लिनिकल असिस्टेंट सिस्टम। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जैसे गूगल का नॉ फीचर आपकी पूरी बात को समझता है। उसके अलावा न्यूरल नेटवर्क के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन, हैंड राइटिंग, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एंड बायोमेट्रिक स्कैनिंग जैसे। रोबोटिक्स में यहाँ पर हम यूज करते हैं, जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स होती है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लगती है, जिसमें पेंटिंग, ड्रिलिंग, चेकिंग, क्लीनिंग सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। फजी लॉजिक सिस्टम यूज होते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स में। नाउ नेक्स्ट इज टास्क क्लासिफिकेशन इन AI। तो ये AI के जितने भी टास्क है वो हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक्सपर्ट टास्क, मंडेन टास्क और फॉर्मल टास्क। इस एक्सपर्ट टास्क के अंदर आता है फाइनेंशियल एनालिसिस, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक एनालिसिस, मेडिकल डायग्नोसिस। ये ऐसे टास्क होते हैं जहां पर कोई ना कोई जो ऑपरेशन है वो एक एक्सपर्ट परफॉर्म करता है, जिसको कोई बहुत ज्यादा उसने इस टॉपिक्स के बारे में स्टडी की हो, इसलिए इन सारे टास्क को हम कहते हैं एक्सपर्ट टास्क। जबकि मंडेन टास्क वो होते हैं जो हम डेली लाइफ में सीखते हैं, हम बचपन से अभी तक सीखते चले आ रहे हैं, जैसे लैंग्वेज है, परसेप्शन है, कॉमन सेंस है, रीजनिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, दैट कम्स अंडर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद कुछ फॉर्मल टास्क हैं, जैसे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थ्योरम प्रूविंग है, गेम्स हैं, ये सारे फॉर्मल टास्क कहलाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। अगले सेशन में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर एजेंट्स क्या होते हैं।